यूट्यूब मार्केटिंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। देखिए यूट्यूब मार्केटिंग है क्या? अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ऑल अबाउट मार्केटिंग, अगर हम नेटवर्क तो बनेगा ही बनेगा, बट उसके अंदर एक वर्ड है मार्केटिंग। तो अगर हम यूट्यूब भी क्या है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेस है जहां पर बहुत सारे लोग हैं। और मार्केटिंग का मतलब क्या आता है कि हम कहीं भी कोई भी चीज, अगर हम बैनर लगाते हैं या फिर हम कोई भी पोस्टर लगाते हैं या फिर हम कोई एड चलाते हैं, तो हम कहाँ चलाते हैं? क्या आपने देखा है कभी कि गांव में जहां पर कोई नहीं आता है वहां पर कोई बैनर लगा हो बहुत बड़ा? नहीं, बैनर वही लगा होगा, एडवर्टीजमेंट वही होगी जहां पर बहुत सारे लोग होंगे। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बिलियन बिलियन ऑफ पीपल्स है। आप अपने आप को कहते हैं ना कि अपने आप को एक सर्कल, जो सर्कल है आपका, जहां पर आपको 100 200 50 लोग जानते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू आपको लाखों लोग जान सकते हैं। आपका जो सर्कल है वो बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए पहले क्या है कि कोई भी इंसान अगर आपको ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन किस बिहाफ पे करता है? देखिए कुछ चीजें होती हैं ज्वाइन करने की। तो पहला क्या है कि आपको एक फनल, स्टार्टअप फनल, फनल किस तरीके का, अगर आपको कोई इंसान ज्वाइन करेगा, कैसे ज्वाइन करेगा? वो आपको जानेगा। अगर आप किसी अननोन को ज्वाइन कराने की कोशिश करोगे ना तो दिक्कतें आएंगी। लेकिन वहां भी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि पहले वो आपको जानता है, समझता है। तो अगर आप यूट्यूब के थ्रू एक फनल सेट करते हो कि जहां पर आपको लोग जाने, बंच ऑफ पीपल आपको जाने, 100 50 लोग आपको जाने, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? जब लोग आपको जानेंगे, जहां पर आपको 50 लोग जान रहे थे और वहां से आपको 1 या 2 ज्वाइनिंग आ रही थी, वहां पर अगर आपको 1 लाख लोग जानेंगे तो आपकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो आपकी ज्वाइनिंग्स है, ज्वाइनिंग का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो लोग आपको जानेंगे। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अगर आपकी जो कंटेंट कहते हैं ना, कंटेंट आपका बहुत क्लीन है, तो लोग आपको पसंद करेंगे। और कहते हैं जब लोग आपको पसंद करते हैं तो फिर वो आप पर ट्रस्ट भी करते हैं। तो आपको एक फनल रेडी करना है। फनल क्या होता है कि आप अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, इट मींस आप क्या कर रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं। अगर आज हमारे चैनल के ऊपर मैं डेली में देखता हूं कि डेली 10 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले शायद 3 4 महीने के अंदर हम अराउंड 30,000 सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे। मतलब और भी हम 15,000 सब्सक्राइबर, हमें 15,000 सब्सक्राइबर करने में 2 साल लगे, 1.5 2 साल लगे। लेकिन अब हमें 15,000 सब्सक्राइबर गेन करने में अराउंड आई थिंक शायद मुझे लगता है कि 6 महीने लगेंगे। क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे, मेरे कंटेंट को मुझे पसंद नहीं कर रहे, मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कंटेंट को पसंद करें, आप क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हो उनको। एंड अब वहां पर ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। तो यूट्यूब क्या है? एक फनल है, स्टार्ट अ फनल, जहां से आपको लोग जाने। जहां अभी आपको 100 50 लोग जानते हैं, वहां पे आपको यूट्यूब के थ्रू 50,000 1 लाख लोग जान सकते हैं। लाइक करें एंड ट्रस्ट बिल्ड करें, एंड जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ही ग्रो करेगा। तो ये यूट्यूब का कहीं ना कहीं बेनिफिट है। अगर हम बात करते हैं, अगर एक यूट्यूब, अगर आप इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, वो क्या है? वो एक सेट कहते हैं पैटर्न है वहां पर, कि एक बार आपने रील अपलोड करी या कोई वीडियो अपलोड करी, वहां पर एक सर्टन टाइम के बाद वो जो रील है या जो वीडियो है, फेसबुक की वीडियो है, वो उसकी रीच नहीं आ पाएगी। लेकिन यूट्यूब पे आप सोचिए, आज आपने कंटेंट बनाया, हो सकता है आज आपके कंटेंट पे व्यूज नहीं आ रहे हो सकता है आपके सिर्फ 10 व्यूज हो सकता है 20 व्यूज हो। लेकिन आने वाले 5 साल के बाद आप सोचिए, या फिर मैं कहता हूं आने वाले 1 साल के बाद, अगर उस कंटेंट के ऊपर व्यूज आना शुरू हो गए, तो आपको लाइफ टाइम क्या आएगा? लीड्स आना शुरू हो जाएंगी। आपको लीड्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा, कस्टमर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, कस्टमर चल के आएगा। क्योंकि सर्च इंजन है। अगर आपने एक वीडियो बनाया कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम वेस्टीज, और जैसे जैसे वेस्टीज अपने आप को और ग्रो कराएगी, तो लोग सर्च करेंगे कि वेस्टीज से पैसा कैसे कमाएं। तो अगर आपने ऑलरेडी इस टॉपिक पे कवर कर रखा है, तो लोग सर्च करेंगे, आपकी वीडियो ऊपर आएगी, लोग देखेंगे, एंड देखने के बाद आपको कॉल करेंगे, या फिर आपको जो भी आपने कॉल टू एक्शन डाल रखा वो चीज करेंगे। और हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद आप सोचिए कि जब कंपनी, क्योंकि कंपनी तो बढ़ेगी, कंपनी तो और भी उसकी ब्रांड वैल्यू तो और भी बढ़ेगी, तो कंपनी जब 10 साल के बाद अपनी और ग्रोथ पे होगी, तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, कंटेंट के अंदर क्वालिटी है, कंटेंट के अंदर आपने अच्छे से डिलीवर किया है, तो 10 साल के बाद भी आपको बहुत सारी लीड्स आती रहेगी। क्योंकि सर्च इंजन है यूट्यूब, लोग सर्च करते हैं वहां पर, स्क्रॉल नहीं करते हैं, वहां सर्च करते हैं लोग।
तो सर्च इंजन है। तो यूट्यूब क्यों करना है, क्योंकि वहां से क्या है, आपको लाइफ टाइम एक पाइपलाइन बना सकते हो किस चीज की, लीड जनरेशन की, लीड्स आती रहेंगी आपको। थर्ड पॉइंट है हमारा कि ऑटो, देखिए ऑटो लीड जनरेशन मशीन, जैसे मैंने बोला सर्च इंजन है, तो यहां से आप ऑटो लीड जनरेशन मशीन बना सकते हो। अगर आपके कहते हैं ना डिजिटल, अगर आप अपने आप को प्रेजेंट, जैसे सपोज लीड्स आती कैसे हैं, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, है ना, जब आप लोगों से बात करते हो। अगर हम अभी करंट की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम ऑटो में जा रहे हैं तो किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, हम किसी से मिल रहे हैं तो हम उससे पिच करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, ये प्रोस्पेक्टिंग ही तो है। लेकिन आप डायरेक्ट उसको नहीं बोलोगे मैं वेस्टिज करता हूं, मैं डायरेक्ट आप नहीं बोलोगे कि आप मेरे को ज्वाइन कर लीजिए। आप उस इंसान को कहते हो कि देखिए मैं ये करता हूं, आप आज बैठिए, बैठने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा। तो जो काम आप ऑफलाइन वन टू वन कर रहे हो, वही काम आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, डिजिटली करना है। अपनी कहते हैं ना, अपनी विजिबिलिटी को बढ़ा देना है। और जब आप विजिबिलिटी बढ़ेगी आपकी, लोग आपको देखेंगे, तो क्या होगा, ऑटो लीड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको डालना पड़ेगा कॉल टू एक्शन। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का वीडियो बना रहे हो या फिर कोई भी वीडियो बना रहे हो, उसके अंदर कॉल टू एक्शन डालना बहुत जरूरी है। अब ये कॉल टू एक्शन होता क्या है, वो मैं आखिरी में बताऊंगा। आखिरी में क्यों बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दूंगा आप लोग चले जाओगे। अरे सर अब तो पता लग गया, अब जा रहा हूँ मैं कॉल टू एक्शन डालने, लास्ट में बताऊंगा। पूरी मीटिंग अटेंड कीजिए। नहीं तो वही वही है ना कि हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं, अच्छा वीडियो देखते हैं, उसको स्किप करके, अच्छा 10 सेकंड बढ़ा लिया, 10 सेकंड बढ़ा लिया। अब उसमें क्या है कि जो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन थी, जो आपको मिलनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन तो निकल गई। आप लास्ट तक जा रहे हो, किसी ने बोला ना कि लास्ट में आपको ये चीज मिलेगी, तो हो जाता है ना, हम स्किप कर देते हैं। तो स्किप नहीं करना इस मीटिंग को, ओके, लास्ट तक आपको अटेंड करनी है। तो कॉल टू एक्शन हम लास्ट में बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑटो सेल। ऑटो सेल कैसे, देखिए आपने क्या किया, आपने ठीक है, लीड भी जनरेट हुई है। कभी कभार क्या है कि एक इंसान जो है उसको सब पता है, उसको हर चीज पता है वेस्टीज के बारे में, फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अब वो ढूंढ रहा है कि मैं किसको ज्वाइन करूं, वो ढूंढ रहा है। और वो आपको आपको क्या करता है, आपको फाइंड आउट कर लेता है, ढूंढ लेता है, अरे यार ये जो पर्सन है, इसकी वीडियो में क्वालिटी है, ये बहुत अच्छी बातें कर रहा है, इसका सिस्टम में दम है, ये पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, मोटिवेशन नहीं दे रहा है, ये सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, सिस्टम के बारे में अवेयर कर रहा है। तो सीधा एक पर्सन कॉल करेगा, मैसेज करेगा आपको कि सर या मैम मुझे ज्वाइन करना है, आई एम इंटरेस्टेड, बताइए कैसे, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं। तो क्या है, यूट्यूब के थ्रू आपको लीड्स तो आएंगी, ऑटो सेल भी आएंगी। और आप खुद सोचिए, आपका अल्टीमेट एम क्या है, प्रेजेंटेशन दिखाना। तो आप यूट्यूब पे अपनी प्रेजेंटेशन भी डाल सकते हो सकता है उस प्रेजेंटेशन, आपका काम हो गया, आपने एक वीडियो बनाई, अब वो जितने उस पर व्यूज आएंगे, उतने पर्सन ने उस प्रेजेंटेशन को देखा। तो क्या हुआ, वो ऑटो सेल। प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपने सीधा बोला है कि आपको ज्वाइनिंग करना है, तो इस चीज से ज्वाइन कीजिए, इंटरेस्टेड है तो कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए। तो वो क्या है, ऑटो सेल हो गया एक तरीके से, कि आपने एक प्रेजेंटेशन वीडियो बनाई। अब मेथड अलग अलग हो सकते हैं, कहते हैं ना कि डिलीवर करने का तरीका अलग हो सकता है, अट्रैक्ट करने का तरीका अलग हो सकता है, बट अल्टीमेट एम क्या है कि हाँ, उस कहते हैं उस वीडियो को देख के, उस प्रेजेंटेशन वीडियो को देखकर एक इंसान सीधा कहेगा कि मैम मुझे ज्वाइन करना है, सर मुझे ज्वाइन करना है। तो ये है, तो ऑटो सेल, यूट्यूब के थ्रू आप ऑटो सेल भी कर सकते हैं। वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा एक मिनट, फोर्थ पॉइंट था, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो है, वेट वेट वेट, वो है इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग। देखिए, जब आप अपना एक कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंस बिल्ड कर लिया आपने, आपका आपके सब्सक्राइबर हैं आपके पास लोग हैं सुनने वाले, अब क्या है, देखिए इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि आप कंटेंट क्या डिलीवर कर रहे हैं। अब यूट्यूब पे सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो फिर वही हो गया ना कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग आएंगे, जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं वही लोग आएंगे। आपको इन्फ्लुएंस बिल्ड करना है। आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, तो आपका इन्फ्लुएंस क्या होना चाहिए कि आपको अदर कहते हैं अदर लाइक प्रोफेशन के लोग भी अप्रोच करें। अब वो कैसे करेंगे, जब आप अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करोगे। अब इन्फ्लुएंस बिल्ड करना है तो कुछ अलग टॉपिक भी पकड़ना पड़ेगा। अलग टॉपिक इज लाइक कि अगर मेक मनी से, पैसे के रिगार्डिंग, आप सोचिए कि अगर आपका इन्फ्लुएंस बिल्ड हो गया, आपने बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस बिल्ड कर लिया, आप कोई भी मार्केटिंग कर सकते हो, आप खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो।
अगर आपने एक इन्फ्लुएंस बिल्ड कर दिया अपने ऑडियंस के ऊपर, जो आपने चैनल बनाया है, अगर आपका एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस है, आपका इन्फ्लुएंस है, नॉट वेस्टीज का, ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, लोग वेस्टीज को कहते हैं ना अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं बनाते, वो वेस्टीज की ब्रांड वैल्यू बना देते हैं। तो इन्फ्लुएंस, अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है, कि कल को अगर आप, ऐसा तो नहीं होने वाला, बट कल को अगर आपको वेस्टीज को छोड़ना भी पड़े, बट आपका एक इन्फ्लुएंस बिल्ड है यूट्यूब के थ्रू, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, आप किसी के भी एक्सपर्टीज बन सकते हो। तो ये जो बिल्ड करना है, आपको अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करना है। अपना इन्फ्लुएंस जब आप बिल्ड करोगे तो लोग ना वेस्टीज, देखिए वेस्टीज को तो बाद में ट्रस्ट करेंगे, पहले वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। तो अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करिए। और इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग, इसके बाद क्या है, डिजिटल एसेट, एक आपका डिजिटल एसेट्स क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक ऐसी संपत्ति क्रिएट हो जाएगी आपकी कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 100 साल, जितना अच्छा कंटेंट होगा आपका, आने वाले 100 साल तक आपको कहीं ना कहीं इनकम करके देगी। डिजिटल एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं आप, एक संपत्ति बिल्ड कर रहे हैं आप यूट्यूब के थ्रू। सिर्फ खाली वीडियोस नहीं बना रहे, आप सोचिए जब आप नहीं रहेंगे तो भी वो वीडियोस रहेंगी सर्वर के ऊपर, वो यूट्यूब के ऊपर रहेंगी, लोग देखेंगे, आपके आने वाली जनरेशन भी उस चीज को देखेगी। और अगर आपके कंटेंट में दम है तो हो सकता है वो वायरल भी हो जाए। तो डिजिटल एसेट्स भी क्रिएट कर रहे हैं आप। एंड देखिए सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर एंड टीम मेंबर रिटेंशन। आप खुद सोचिए कि एक पर्सन नेगेटिव हो गया, लेकिन उसने अपना कंटेंट बनाया यूट्यूब के ऊपर, हाँ उस टाइम उसका नहीं चला, उस टाइम पे वो ना, उसको व्यूज नहीं आ रहे, उसको उसको लीड्स नहीं आ रही, 3 महीने 6 महीने उसको कोई लीड्स नहीं आई, बट उसने कंटेंट बनाया, और कंटेंट बनाने के बाद वो रुक गया क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। एंड सडनली उसको कॉल आता है एक, कि मैम मुझे ना ये प्रोडक्ट चाहिए, या सर मुझे ज्वाइन करना है आपके साथ। आप सोचिए कि आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है उस इंसान को। अगर एक इंसान के पास ऑटोमेटिकली कॉल आ रहा है, उसको कस्टमर मिल रहा है, उसके पास ज्वाइनिंग के लिए कॉल्स आ रही हैं, इंटरेस्टेड लोग उसको कॉल कर रहे हैं, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव इंसान क्यों होता है? जब उसको कोई ज्वाइन नहीं करता, या फिर उसकी कोई सेल नहीं होती। जब आपकी सेलिंग होगी, आपके पास कस्टमर आएंगे, आपके पास लोग आएंगे कॉल करके, जो कि तीन जो मेजर चीजें होती है ना, कि अर्निंग, पैसा नहीं आ रहा, यार पैसा तो आ ही नहीं रहा, लीड्स लीड्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही, जो प्रॉब्लम होती है, अगर ये आपकी सॉल्व हो गई तो कोई इंसान नेगेटिव नहीं होगा। ये हो भी गया ना नेगेटिव, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि जैसी कॉल आएगी, पता है सबसे पहले कॉल किसे करेगा? अपनी अपलाइन को। मैम उसकी ना कॉल आई, एक ना मेरे पास लीड आई थी सर, एक ना लीड आई थी मेरे पास, सर उसको कैसे ज्वाइन कराना है। मतलब अगर आप कंफ्यूज हो गए तो सर मेरे पास ये आई है, मैं कैसे ज्वाइन कराऊं, कितने से ज्वाइन कराऊं, आप खुद कॉल करेगा, आपका डाउनलाइन आपको खुद कॉल करेगा। अगर कंटेंट मार्केटिंग, अगर वो यूट्यूब मार्केटिंग कर रहा है तो। एंड लास्ट, सबसे मेन चीज, कि ये एडिशनल इनकम हो गया आपका। एडिशनल इनकम, सिर्फ आप यूट्यूब मार्केटिंग नहीं कर रहे, यूट्यूब मार्केटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा तो आपको एक एडिशनल इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। आप सोचिए ना कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है? मेक मनी, पैसा कमाना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एडिशनल इनकम के अंदर आ गया। तो यूट्यूब क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हो आप? ऑटो सेल कर सकते हो, इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकते हो, डिजिटल एसेट्स अपना क्रिएट कर रहे हो, है ना। आपकी जो टीम है, टीम रिटेंशन आपका बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, यूट्यूब मार्केटिंग के थ्रू टीम रिटेंशन के ज्वाइनिंग्स भी बढ़ जाएंगी आपकी, अगर आप सिर्फ यूट्यूब मार्केटिंग को प्रमोट करते हो।